बहुत समय पहले जापान के एक पहाड़ी गांव में सेंजुई मठ स्थित था। यह मठ दूर दूर तक प्रसिद्ध था अपनी शांति, अपने अनुशासन और अपने रहस्यमय गुरु रोजिन के लिए। लोग कहते थे कि रोजिन की एक नजर ही शिष्य के भीतर छिपे दोषों को उजागर कर देती थी। एक दिन एक युवा तेजस्वी लड़का तोशियो मठ में दाखिल हुआ। उसके मन में ज्ञान प्राप्त करने की प्रबल इच्छा थी। वह सोचता था कि गुरु उसे तुरंत ध्यान की ऊंची विधियां सिखाएंगे, गूढ़ रहस्यों में उसे दीक्षित करेंगे। पहले ही दिन गुरु ने उसे एक झाड़ू पकड़ाई और कहा, आंगन साफ करो। तोशियो चौंक गया। उसने सोचा, मैं ध्यान करने आया हूं, सफाई करने नहीं। पर चुपचाप उसने झाड़ू उठाई और जल्दी जल्दी आंगन बुहारने लगा। उसके मन में झुंझलाहट थी। झाड़ू घसीटते हुए वह सोच रहा था, ये तो कोई बड़ा काम नहीं है, ये तो नौकरों का काम है। काम पूरा कर। वह गर्व से गुरु के पास गया। गुरुजी, सफाई हो गई, उसने कहा। रोजिन ने चुपचाप आंगन का निरीक्षण किया। हर कोने में धूल बची थी, पत्थरों के बीच में सूखे पत्ते अटके थे। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, आंगन से ज्यादा तुम्हारे मन की धूल दिख रही है, कल फिर सफाई करना। तोशियो चिढ़ गया पर कुछ नहीं बोला। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ तोशियो आंगन में झाड़ू लेकर खड़ा था। पर आज भी वह बस काम निपटाने के भाव से सफाई कर रहा था। तेजी से झाड़ू चलाते हुए वह मन ही मन गुस्से में बड़बड़ा रहा था। फिर वही हुआ, गुरु आए, झुककर देखा, पत्थरों के नीचे अब भी धूल थी, दीवार के किनारे अब भी गंदगी छिपी थी। गुरु बोले, जो कार्य पूरे मन से नहीं होता वह कार्य नहीं, केवल दिखावा होता है। तोशियो का चेहरा लाल हो गया। उसने मन में ठान लिया, कल मैं ऐसा सफाई करूंगा कि गुरु जी भी चकित रह जाएंगे। तीसरे दिन तोशियो ने तय किया कि वह एक एक कोना चमकाएगा। उसने पत्थरों को भी हिलाकर उनके नीचे की धूल हटाई, हर सूखे पत्ते को उठाया, दीवारों को कपड़े से पोंछा। जब गुरु रोजिन आए, उन्होंने एक क्षण को आंगन को देखा, फिर तोशियो को देखा और मुस्कुराए। आज तुमने सफाई ठीक की है, गुरु बोले। अब अपने कक्ष में जाकर अपना मन भी ऐसा ही साफ करो। तोशियो चौंक गया। मन की सफाई? वह कैसे? उसने झिझकते हुए पूछा। गुरु ने शांत स्वर में कहा, जिस प्रकार तुमने हर कोना, हर पत्थर ध्यान से देखा, उसी प्रकार अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और अधीरता को भी देखो। जब तक भीतर गंदगी है, बाहर की सफाई भी अधूरी है। तोशियो उस रात देर तक अपने कमरे में बैठा रहा, अपने भीतर झांकता हुआ। उसे अपने भीतर छिपा गुस्सा, अधीरता, घमंड साफ दिखाई देने लगे। समय बीतता गया। अब तोशियो झाड़ू चलाते समय केवल धूल नहीं देखता था, वह अपनी अधूरी इच्छाओं, अपने भीतर के विकारों को भी पहचानता था। बर्तन धोते समय वह अपने मन के मलिन विचारों को भी धोता था। फर्श पोंछते समय वह अपने भीतर की कटुता को भी पोंछ डालता था। धीरे धीरे उसके व्यवहार में गहरी शांति उतरने लगी। वह अधिक धैर्यवान, अधिक कोमल हो गया। उसकी हर हरकत में सजगता आ गई, जैसे वह हर पल एक जीती जागती साधना कर रहा हो। एक दिन जब वह ध्यान में बैठा था, गुरु रोजिन उसके पास आए और बोले, अब तुम ध्यान के योग्य हो, क्योंकि जिसने झाड़ू को प्रेम से चलाया है, जिसने बर्तन को नम्रता से धोया है, जिसने अपने भीतर के विकारों को पहचाना है, केवल वही ध्यान के सच्चे मार्ग पर चल सकता है।